हाँ तो भाई मेरे, मैं सुब्रतो विश्वास और आज की इस वीडियो में मैं आपको बताऊंगा मटेरियल रिएक्ट टेबल के स्टिकी हेडर एंड फुटर के बारे में। ठीक है, तो समझेंगे हम लोग इसमें तीन चीज़ की। पहला कि स्टिकी हेडर फुटर क्या होता है, दूसरा कि इसको हमें क्यों यूज़ करना चाहिए, और तीसरा इसको हमें कैसे यूज़ करना है, कैसे इसको हम लोग इम्प्लीमेंट कर सकते हैं। ठीक है, तो चलिए सबसे पहले समझ लेते हैं कि स्टिकी हेडर फुटर होता क्या है। तो मैं आपको डायरेक्टली एग्जाम्पल दिखाता हूँ। तो ये जो टेबल है यहाँ पे स्टिकी हेडर फुटर है, मतलब कि जैसा आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये जो हेडर है ये फिक्स रहेगा। ठीक है, ये इसको स्टिकी हेडर फुटर बोलते हैं। जो फुटर भी है वो भी फिक्स रहेगा, चाहे कितना भी स्क्रॉल डाउन करें। जैसे कि अगर 30 कर देते हैं पेज पे, अगर हम लोग 100 देख रहे हैं तो क्या होता है ना कि प्रॉब्लम ये होता है कि अच्छा उस पर बाद में आएंगे, क्यों का आंसर फिर पहले हो जा रहा है। सिंपली समझते ये क्या है, तो आप समझ गया ना कि ये जो है स्टिकी हेडर फुटर ये फिक्स रहेगा। नो मैटर कितना आपका डेटा यहाँ पे शो हो रहा है, उससे कोई मतलब नहीं, चाहे 1000 भी हो तो स्टिकी हेडर फुटर इस तरीके से शो होगा। ठीक है, अब समझते हैं कि इसको हमें क्यों यूज़ करना चाहिए। ठीक है, तो देखिए इसके बहुत सारे रीजंस हो सकते हैं स्टिकी हेडर फुटर। पहला ये कि मान के चलते हैं कि आप बहुत सारा डेटा शो कर रहे हैं अपने टेबल पे, तो उसकी वजह से क्या होता है कि ये सब कुछ फैल जाता है ना, क्योंकि भाई आदमी बार बार स्क्रॉल डाउन नहीं करता रहेगा ना पूरे वेब पेज पे, तो जितना टेबल स्पेस ले रहा है, और ऑब्वियसली टेबल पूरा स्पेस तो नहीं ले रहा होगा ना भाई, तो ये जो है आपका टेबल जो है कहीं ना कहीं थोड़ा कम ही स्पेस ले रहा होगा, बाकी जगह पे और एलिमेंट्स दिखते होंगे, तो आप यहाँ पे स्टिक हेडर फुटर रख सकते हैं ताकि डेटा ये जो है फैले ना। और दूसरा रीजन ये एक है कि आपको अगर स्टिक हेडर फुटर नहीं है और बहुत सारा डेटा आप स्क्रॉल डाउन कर रहे हो, आपको समझ में भी नहीं आएगा। ऑब्वियसली यहाँ पे @email मतलब याहू लिखा हुआ है या हॉटमेल, तो समझ जाएंगे ये ईमेल है, आप समझ जाएंगे कि ये जो है आपका फ़ोन नंबर है। बट मान के चलिए ये जो नंबर है और ये नंबर है, आप कैसे समझेंगे कि कौन सा क्लास है। ऑब्वियसली 19 बोल के कोई क्लास नहीं होता, फिर भी आपको समझने में तो परेशानी होगा ना कि भाई ये शायद कुछ और भी हो सकता है। ठीक है, ये हो सकता है वेट हो या एज हो, आप कैसे समझेंगे कि इसका वेट है या एज है, या फिर वो क्लास नेम है, मतलब कौन सा क्लास में पढ़ता है। ठीक है, तो ये स्टिकी रहेगा ना, तो आपको फायदा होगा कि आप समझ पाएंगे कितना भी स्क्रॉल डाउन करें। ठीक है, कितना भी स्क्रॉल डाउन करें आप समझ जाएंगे अच्छा इसके सीधा में आ रहा है ना, तो फोन नंबर है। और स्टिक नहीं रहेगा तो आप जैसे स्क्रॉल डाउन करेंगे तो ये हट जाएगा, क्योंकि आप नीचे आ चुके होंगे तब तक, तो बहुत ही भद्दा दिखता है। ठीक है, तो चलिए देख लेते हैं और कैसे आप इसको देख लेते हैं। तीसरा पॉइंट कि कैसे हम लोग इसको इंप्लीमेंट कर सकते हैं स्टिक हेडर फुटर को। ठीक है, तो आप अगर आप मेरे साथ सीखना चाहते हैं तो सिंपली आप लिंक जो मिला हुआ स्टार्टर कोड का उसको डाउनलोड कर सकते हैं यहाँ से। इस तरीके से डाउनलोड करके आप इंस्टॉलेशन कर सकते हैं। बेसिक स्टार्टर कोड है, बेसिक टेबल है, और आपको अगर फाइनल कोड चाहिए तो आपको ये मिल जाएगा स्टिक हेडर फुटर। ठीक है, ये वाला फाइनल कोड है और बेसिक टेबल का ये स्टार्टर कोड है हमारा। ठीक है, तो चलिए शुरू करते हैं। तो भाई मेरे ये हम लोग स्टार्टर कोड है, ठीक है, जो कि रन हो रहा है। इसको एक बार फिर से देख लेते हैं रन हो रहा है कि नहीं हो रहा। ऑब्वियसली रन हो रहा है, तो ये जो है 5173 पोर्ट पे रन हो रहा है। ठीक है, ये बेसिक टेबल है। हमने इसका जुगाड़ निकाला था कि ये पूरा स्क्रीन को कवर ना करे, भद्दा ना लगे। हमने क्या किया था, फर्स्ट वीडियो मैंने आपको बताया था, ये इनिशियल स्टेट दे दिया था। ठीक है, इसको हटाते हैं क्योंकि अब हम लोग इसका प्रॉपर सॉल्यूशन निकालने वाले हैं। तो भाई यहाँ पे जो है इसको रिलोड कर देते हैं, और मान लो कि हम लोग चाहते हैं कि एक टेबल पे 50 डेटा शो करना। ठीक है, जो प्रॉब्लम आपको बता रहे थे। अब यहाँ पे आप स्क्रॉल डाउन करेंगे तो आपको कैसे पता चलेगा कौन सा एज है, कौन सा क्लास है, कौन सा क्या है, नहीं समझ में आएगा ना। ठीक है, इस तरीके से। अब ABCD है तो भाई ब्लड ग्रुप भी हो सकता है और सेक्शन भी हो सकता है। अब कैसे समझोगे, मतलब ऑब्वियसली समझोगे, इतना कॉमन सेंस होता है, बट क्यों ना इसको स्टिकी हेडर फुटर बना दे ताकि इसका सीधा में रहेगा तो हमें इजीली समझ में आएगा। तो उसके लिए क्या करेंगे हम लोग, देखिए यहाँ पे आपको इनेबल करना है बस। ठीक है, सिंपल है, इनेबल स्टिकी हेडर फुटर। तो कोई आ गया, ट्रू कर देना बस, इनेबल स्टिकी फुटर, बस हो गया। इसको सेव करते हैं। अब सेव करते हैं और यहाँ पे देखिए इस तरीके से आ रहा है। ठीक है, लेकिन फिर भी एक प्रॉब्लम है कि कहीं ना कहीं थोड़ा ज़्यादा ही पूरा वेब पेज ही थोड़ा सा स्क्रॉलेबल हो जा रहा है। हम लोग चाहते हैं थोड़ा कम, मतलब इसको ऐसा बनाना था कि फुटर भी तो दिखे। ऑब्वियसली ये सही दिख रहा है ना, तो इसको कैसे करेंगे, इसको कैसे करेंगे, बहुत ही सिंपल। इसका हाइट को थोड़ा हम लोग मेंटेन करेंगे। वो कैसे, हम लोग यहाँ पे एक प्रॉप्स देंगे कंटेनर के लिए, टेबल कंटेनर के लिए, ANY टेबल कंटेनर प्रॉप्स, ये रहा। ठीक है, इसमें कंटेनर के लिए प्रॉप्स वगैरह पास कर सकते हो। तो बेसिकली हम लोग स्टाइलिंग करेंगे तो A6 प्रॉप देते हैं, आपको पता है ना, मटेरियल UI में हम लोग A6 प्रॉप देते हैं। आप और भी प्रॉप्स दे सकते हैं ऑब्वियसली, लेकिन कस्टमाइजेशन के लिए। और यहाँ पे हम लोग देते हैं मैक्स हाइट, यानी मैक्सिमम हाइट कितना होगा, उससे ज़्यादा नहीं होगा कहने वाला, तो हम लोग देते हैं 500 px। ठीक है, इसको सेव करते हैं और एक बार मैं रिलोड कर ले रहा हूँ, क्योंकि वीडियो रिकॉर्ड हो रहा है, थोड़ा ज़्यादा ही मेमोरी लेता है, तो आपको नहीं रिलोड करना पड़ेगा, आपको दिख जाएगा, लेकिन मेरे को रिलोड करना पड़ता है। ये देखो, ठीक है, तो अब ये सही लग रहा है। अरे भाई कहाँ गायब हो गया फिर। ठीक है, आ गया ये वापस। ठीक है, तो यहाँ पे ये स्क्रॉलेबल दिख रहा है, सही लग रहा है। मान के चलो रो पर पेज अगर हम लोग 100 भी कर देते तो कोई फर्क नहीं पड़ेगा। अगर 100 डेटा भी दिख रहा है तो भाई 100 डेटा अगर दिखेगा ना तो भी अच्छे से स्क्रॉलेबल होगा भाई।
ठीक है, ये रहा 100 डेटा अगर दिख रहा है तो आप इसको इजीली स्टिकी फुटर हेडर की मदद से बता सकते हैं कि अच्छा ये जो सी लिखा हुआ है ये सेक्शन नेम है, ये जो 5 लिखा हुआ है एज है ऑब्वियसली। ठीक है, अगर इस इधर करेंगे तो यहाँ पे जो है ना उड़ीसा, अगर उड़ीसा लिखा हुआ है तो ये स्टेट नेम है, आप समझ सकते हैं क्योंकि स्टिकी हेडर फुटर है तो काफ़ी ये सही होता है। ठीक है, तो आशा करता हूँ कि आपको भाई ये समझ में आ गया होगा ये फीचर कि कैसे आप इसको यूज़ कर सकते हैं और क्या है ये फीचर और कैसे आप इसको इंप्लीमेंट कर सकते हो, क्यों इसको यूज़ किया जाता है। फिर भी अगर आपका कोई क्वेश्चन है तो आप सिंपली कमेंट सेक्शन पे एक क्वेश्चन अपना पूछ सकते हैं या तो फिर इंस्टाग्राम पे @तूफानी कोडर अकाउंट पे आप मेरे को मैसेज कर सकते हैं। ठीक है, तो फिर मिलते हैं अगले वीडियो में।